Hello, students. Welcome to Art Classes YouTube channel. And I'm back with the paper discussion for class 10th. This was test number 5, which was conducted this. अब इसके चैप्टर्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, राइट? लीनियर इक्वेशंस भी आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आ रहा है, एंड कुछ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास में हो चुका है, राइट? दिस इज पेपर नंबर 1. Time allowed is 60 minutes and maximum marks were 40. Read the instructions carefully. इसमें एमसीक्यूज भी हैं, राइट द आंसर टाइप भी है, assertion रीजन भी है, केस स्टडीज भी है. So it is going to play a very important role. अगर कोई बच्चा इन क्लासेस का नहीं भी है, मेरे साथ पेपर करो, चेक करो क्या आपकी ये सारी चीजें तैयार हैं या नहीं है, राइट? ये जो पेपर बनाया है ना, ये प्रीवियस ईयर स्कूल पेपर्स का ही यूज करके बनाया है, सो दैट यहां से जब अगर आप कर लो, आपका कोई यूनिट टेस्ट आ रहा है, हाफ ईयरली आ रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने भी डिफरेंट स्कूल्स के पेपर से ही बनाया है ये पेपर, राइट? और अगर आपको स्कूल पेपर्स करने हैं तो आर इन क्लासेस यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे पेपर्स करे हुए सॉल्व पड़े हैं वहां पे. हमेशा पेपर यहां पे पहले चेक करो, क्या वो पेपर अवेलेबल है, वो पेपर है तो करके आगे बढ़ जाओ, राइट? लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following equation has 2 as a root? 2 as a root चाहिए, दिया हुआ है मुझे, राइट? सो वन थिंग इज, मैं इन सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्प्लिटिंग कर दूं और फैक्टर्स निकाल लूं, 2 पता चल जाएगा. इट्स अ लेंदियर मेथड. मेरे को एमसीक्यू की तरह यूज करना है ना. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 अगर इसका रूट है, सैटिस्फाई द इक्वेशन, बिल्कुल ठीक है. सो 2, और यहां पे 2 एज रूट दिया होता है, x की जगह 2 डाल दिया, -7 इंटू 2 प्लस 6. अगर 0 आ गया, प्रॉब्लम इज सॉर्टेड, वी आर डन. 4 2 8, -14 plus 6. Answer is 0. 0 equal to 0. It satisfies the equation. Means 2 is the root of this quadratic equation. A part is the answer. B, C, D चेक करने तक की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. If the pair of equation have infinite number of solutions, दो equations दी हुई हैं, this is the first one, this is the second one, infinite number of solutions दिए हुए हैं. So infinite number of solutions के लिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी है दिमाग में, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? a1 by a2 equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. कोइंसिडेंट आ गया ना, कोइंसिडेंट लाइंस है. बस a1 की जगह 2 पुट कर दो, a2 की जगह a माइनस b पुट कर दो, फिर b1 की जगह 3 पुट कर दो, यहां पे आ जाएगा a प्लस b, एंड यहां से -7 उठाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहां से सारा नेगेटिव हो जाएगा. वो एक्चुअली माइनस कर देता हूं मैं इस पूरे को, 3a प्लस b, ये पूरा का पूरा इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, इकट्ठा कर दिया, क्योंकि मेरे को यहां पे इजी हो गया काटने, राइट? सो नाउ फर्स्ट 2 को यूज करता हूं, फाइंड आउट कि भाई क्या इक्वेशन बनती है. तो a प्लस बी को इधर क्रॉस किया, a माइनस बी को इधर क्रॉस किया, सो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b. b को मैं इधर ले गया टू मेक इट पॉजिटिव, क्योंकि मैंने a को देख लिया था नेगेटिव बन जाता, बट a को मैं अगर इधर ले आऊंगा तो पॉजिटिव ही बनेगा. सो a इज इक्वल टू 5b निकाल दिया. ठीक है ना, इन दोनों को यूज किया. नाउ वेल यूज दीज टू, इसमें भी क्रॉस करना पड़ेगा. क्या आएगा? 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2, और यहां पे आ जाएगा 7 इंटू a प्लस बी, सो 9a प्लस b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b. 7a इधर गया तो ये कितना हो गया? 2a, एंड अब a की जगह 5b दिया हुआ था, मैं 7b को भी इधर ही ले आता हूं, तो -4b, और 6 को मैं इधर ले जाता हूं, पॉजिटिव 6, राइट? a की जगह 5b पुट कर दिया, 2 इंटू, यहां पे a की जगह 5b लिखा, -4b लिखा, इज इक्वल 6. ये 10 और -4 मैंने 6 सीधा लिख रहा हूं, 6b इज इक्वल टू 6. b की वैल्यू आ गई 1. ठीक है, एक तो मिल गया, b इज 1, b यहां पे 1 है, b यहां पे 1 है, यहां पे -1 है, तो ये हो नहीं सकता. यहां पे 5 है, ये भी नहीं हो सकता. b इज 1, तो a की वैल्यू आ तो गई, b की जगह 1 पुट किया, a इज 5, चूज करेक्टली, c पार्ट इज द राइट चॉइस. इतना सही था क्वेश्चन.
स्ट्रेटेजिकली स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। मेरे को तो टाइम इसलिए लगा क्योंकि मेरे को हर चीज एक्सप्लेन करनी थी आपको, बट आपको एक्सप्लेन थोड़ा ना करना, आप सीधा सीधा पुट करो और आंसर निकालो। डन। क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय क्यू। कॉस थीटा किसके इक्वल? साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा निकालना है। कोई आइडेंटिटी पता है साइन थीटा और कॉस थीटा की? ऐसे तो नहीं पता, बट मेरे को आइडेंटिटी जो पता है वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही आइडेंटिटी पता है। सो मेरे को तो कॉस थीटा निकालना है ना, तो मैं पहले कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेता हूं, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अलग से लिख लिया भाई, दिमाग में ये छपना चाहिए आपके, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर मतलब कि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, सो दिस वुड बी, एलसीएम ले लिया, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ये किसकी थी? कॉस स्क्वायर थीटा का था। नाउ आई विल टेक कॉस थीटा, सो अंडर रूट लेना पड़ेगा। ऊपर वाले का अंडर रूट अलग कर देता हूं, नीचे वाले का अंडर रूट अलग कर देता हूं। अरे नीचे वाला तो सीधा क्यू ही आ जाएगा, राइट। कहीं पे दिया हुआ ये सोल्यूशन, एब्सोल्युटली बी पार्ट बॉम्बे इज द राइट चॉइस टू चूज फ्रॉम, राइट। बाकी दिख रहा था, सॉल्व करके निकाल लिया, काम ही खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, किसकी बात करी? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स of the equation are equal. Sum of roots. Let the roots be alpha and beta. Roots are alpha and beta. Sum of roots alpha plus beta. And product of roots alpha into beta. Right? ये इक्वल दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा मेरे को दिया हुआ है इक्वल। एक ही वैल्यू निकालनी है। I find अल्फा प्लस बीटा ओवर हियर। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? माइनस बी, मतलब कि माइनस 6 बाय ए। एंड व्हाट अबाउट अल्फा बीटा? यहीं से ही लिखूंगा मैं, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाय ए। सी इज 4a, ए इज ए, दिया हुआ, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 6 बाय ए, और यहां पे आ गया 4a बाय ए। ऑल गुड। सो अब मैंने क्या किया, मैं एक काम करता हूं, ए को उधर ले जाता हूं, तो माइनस 6 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाय ए से ए कैंसल, ए की वैल्यू आ गई माइनस 6 बाय 4, राइट। माइनस 6 बाय 4, सो 2 2 is 4, 2 3 is 6, minus 3 by 2 is the right choice. Answer is Delhi part. All good. Question number 5. If the roots of this equation are equal, इसके रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं, देन ए बी सी डी को चूज करना पड़ेगा भाई, क्या ऑप्शन आ रही है। अब रूट्स आर इक्वल दिए हुए हैं, ओके। सो अगर रूट्स इक्वल हैं तो मेरे को एक चीज तो पता है, डी इज इक्वल टू सी, राइट। बी स्क्वायर क्यू माइनस आर का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी माइनस क्यू एंड आर माइनस पी इक्वल टू 0, राइट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहां से आंसर आ जाएगा, बट कैन देयर बी अ बेटर मेथड? मैं बेटर मेथड पे ही जाऊंगा। रूट्स आर इक्वल, अगर मैं एक रूट निकाल लूं, दूसरा रूट तो मेरे को पता है, कैन डू इट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत इजी है। सो अब p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर है, q माइनस आर एक्स है, और r माइनस पी यहां पे दिया, ठीक है। सो अगर मैं x की जगह 0 डाल लूं, तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट तो हो जाएगा 0, आर माइनस पी फंस जाएगा, वो 0 के बराबर बनेगा ही नहीं, यहां पे गड़बड़ है। सो मैं x की जगह क्या डालूं जिससे r एंड p दोनों उड़ जाए, दोनों नलिफाई हो जाए। अब r पॉजिटिव का है और माइनस आर मुझे यहां दिया हुआ है, राइट। मतलब कि x की जगह मुझे 1 डालना चाहिए। अगर मैं x की जगह 1 डालूं तो p माइनस क्यू प्लस q माइनस आर प्लस r माइनस p इज इक्वल टू 0, राइट। q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, 0 ही बन रहा है। अगर 0 बन गया मेरा 0, मतलब कि 1 इज द रूट, 1 इसका रूट है। सो अल्फा इज इक्वल, एक रूट तो आ गया। व्हाट अबाउट द सेकंड रूट? दूसरा रूट बीटा है यार, ये भी 1, राइट।
इतना सीधा है, अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस. वन ऑप्शन इज मैं अल्फा प्लस बीटा लगा. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए. माइनस बी मतलब कि माइनस क्यू प्लस आर बाय बी माइनस क्यू. सो अल्फा इज वन, बीटा इज वन, माइनस क्यू प्लस आर बाय बी माइनस. सो ये आ गया आपके पास टू माइनस क्यू प्लस आर बाय पी माइनस क्यू. ठीक है, क्रॉस किया तो क्रॉस किया. 2p माइनस 2q इज इक्वल टू माइनस q प्लस आर. सो q इधर चला गया. सो 2p की वैल्यू क्या आई? q प्लस. ए पार्ट इज राइट चॉइस. क्या मैं अल्फा इंटू बीटा से भी निकाल सकता था? एब्सोल्युटली. अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आएगा? आर माइनस पी बाय पी क्यू. अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू वन, बीटा की वैल्यू वन, मतलब कि वन इंटू वन वन ही हो जाना है. आर पी बाय पी क्यू. क्रॉस किया, पी माइनस क्यू इक्वल टू आर माइनस पी. पी को मैं इधर ले आया 2p और क्यू को मैं इधर ले गया क्यू. A part is the right choice, right? Let's move on to question number 6. The pair of equations root 2x plus root 3y is 0, root 3x minus root 8y is 0 has infinite number of solutions, no solutions, exactly two solutions, or a unique solution, right? अब इसके लिए मुझे आइडेंटिटी सोचनी है कि किस पे लगेगा. मेरे को क्या लगाना है? a1 by a2 निकालना पड़ेगा सबसे पहले. a1 by a2 is root 2 by root. ठीक है, b1 बाय b2 भी निकालना पड़ेगा और c1 बाय c2 भी निकालना पड़ेगा. b1 बाय b2 क्या आएगा? रूट 3 बाय रूट 8 माइनस 2 रूट 2 लिख देता. अब बोलो, क्या मुझे c1 बाय c2 निकालने की जरूरत है? नो. क्यों? a1 बाय a2 जो आया, क्या वो सही सेम रेशियो आई यहां पे? नॉट एट ऑल. सेम रेशियो आई नहीं. जब वो सेम रेशियो ही नहीं आई तो c1 बाय c2 निकालने की जरूरत है? नॉट एट ऑल. यूनिक सॉल्यूशन इज योर आंसर. a1 बाय a2 is not equal to b1 by b2. Unique solution, right? Question number 7. X equal to 3 is the root of this quadratic equation. Then the value of k is 3. क्या है? रूट है इस quadratic equation. मतलब कि वो satisfy करना चाहिए 3. बिल्कुल करना चाहिए. So p of 3 निकाल ले. ठीक है, k 3 का स्क्वायर माइनस k 3 माइनस 3, राइट? रूट है तो मतलब कि 0 होगा. तो यहां पे क्या आ गया? 9k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3, 0, राइट? ये आया मेरे पास. अब 3k स्क्वायर कैसे आया? सॉरी, 9k आएगा, राइट? k स्क्वायर कैसे हो सकता है यहाँ पे? 9k. ठीक है, तो यहां पे आ गया 6k माइनस 3, उधर ले गया, दैट वाज 3. k की वैल्यू क्या आ गई? 3 by 6, दैट इज नथिंग बट 1 by 2. k इज k आ गया 1 by 2. आंसर इज C part, right? Question number 8. Daksh has only 2 rupee coins and 5 rupee coins with him. If the total number of coins that he has is 40, the amount of money with him is 116, then the number of 2 rupees and 5 rupee coins are respectively 18 and 22, 22 28 and 12, 24 and 16, 8 and 22. तो ये आया आपके पास 2 rupee coins, ये आया आपके पास 5 rupee coins, right? Let the number of 2 rupee coins be x, let the number of 5 rupee coins be y, right? The total number of coins he has is 40. एक equation तो बन गई, x plus y is equal to 40, right? The amount of money with him is 116. Amount of money, money कैसे बनेगा? 2x से, और यहां से कितने आएंगे? 5y. मनी तो ऐसे ही बनता है. क्यों? अगर x की जगह मैं 10 रख दूं तो हाउ मच मनी डू यू हैव? 2 रुपी कॉइन्स के 10 कॉइन्स है आपके पास, तो 20 रुपीज. 5 रुपी कॉइन्स के 50 कॉइन्स है आपके पास,
5 इंटू 50 कर दोगे 250 आ जाएगा, राइट? सेम वे अगर x कॉइन्स है तो 2x, y कॉइन्स है तो 5y। ये मनी बना रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 116। तो इक्वेशंस बन गई, यू हैव टू सॉल्व इट। यहां पे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। एक्चुअली मैं इसको ट्वाइस कर दे, इट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 116। यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 2x गया, यहां पे ये कटा तो ये आया 3y इज इक्वल टू, अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 6। y इज इक्वल टू 12। y आपके पास 12 आ गया, हमें दिख गया आंसर, आंसर इज बॉम्बे। यहीं पर ही मार्क कर दो, बट अगर आपको चेक फिर भी करना है, x प्लस 12 इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू 28। सिंगल आंसर टाइप है, यहीं से ही आंसर मिल रहा है मुझे, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज 0 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन रेज पावर 4 अल्फा प्लस कॉस रेज पावर 4 अल्फा। ओके, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज 0, तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा? बिल्कुल लिख सकता हूं। अल्फा की ऐसी वैल्यू सोचो जिसके लिए साइन एंड कॉस इक्वल हो जाए। हमें वो पता है, 45 पे होता है साइन 45 इज 1/2, cos 45 is also 1/√2 and cos 45 is also 1/√2। तो अल्फा 45 के लिए दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो एक बार अल्फा मिल गया, साइन रेज पावर 4 45 डिग्री, cos रेज पावर 4 45 डिग्री, काम हो गया। साइन 45, इस 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां बाहर 4, इस 4 को मैं यहां से ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां बाहर 4। साइन 45 1/√2 की पावर 4 1/√2 की पावर 4, √2 की पावर 4, √2 का स्क्वायर 2, फिर से √2 का स्क्वायर 2, तो ये सीधा आ गया 1/4 प्लस दैट इज नथिंग बट 1/2। मैं ख्याल से इतना तो कर ही सकते हो, डायरेक्टली लिख दिया आंसर। 1/2 कहां पे आ रहा है? दिल्ली, डी पार्ट पे। क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, sum and product of roots respectively for the equation are। ओके, इसके सम ऑफ रूट्स मतलब कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, दैट इज -3/-5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/5। व्हाट अबाउट अल्फा इंटू बीटा? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 7/-5। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -7/5। 3/5 and -7/5, आंसर इज सी पार्ट। इतना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ गए हम 11 एंड 12 पे, असर्शन रीजंस पे पहुंच गए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल गई तो ए, नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिली तो बी, अगर आर फॉल्स हो गया या अगर असर्शन फॉल्स हो गया, रिस्पेक्टिवली सी एंड डी। आप इसको रीड करो, असर्शन रीजन आपको करने आते हैं, इसी का ही यूज, राइट? असर्शन रीजन, the pair of equation has a unique solution, then the value of p is any real number other than 4। यूनिक सोल्यूशन की बात करी है, यहीं पर ही कर देता हूं। a1/a2 4/2 is not equal to p1/b2, that is p/2। एक्चुअली p cannot be equal to 4 2 8 हो जाता है यहां पे, और यहां पे 2 आ जाता, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया। p cannot be equal to 4 मतलब कि एनी रियल नंबर हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। यहां पे दो इक्वेशंस दे दी, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और यही आइडेंटिटी यूज ही करी है मैंने। ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट ट्रू भी है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये हमें दिख रहा था। ए पार्ट, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये कितना सीधा था, ऑलमोस्ट सबका ठीक, राइट? बट दिक्कत आई क्वेश्चन नंबर 12 में, कुछ बच्चों ने इसको कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया, ज्यादा ही इंटरप्रेट कर लिया। सो वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 दिया हुआ, वन रूट इसका दिया हुआ है, मतलब कि x की जगह मैंने 1 किया पुट, ठीक है? x की जगह मैंने 1 पुट किया, आ रहा है 0। चेक भी कर लिया, वन रूट उसने दिया हुआ था, ठीक है? सो मेरे को दूसरा रूट निकालना है। अल्फा उसने 1 दे दिया, ठीक है? बीटा मुझे निकालना है। सम का यूज करूं, प्रोडक्ट का यूज करूं? मेरे ख्याल से द इजीएस्ट वन इज प्रोडक्ट का यूज करें।
r माइनस p मतलब कि c बाय a दैट इज p माइनस q। अल्फा की जगह मेरे को मिल गया 1, बीटा मेरे को सीधा आ गया r माइनस p बाय p माइनस q। बीटा सीधा का सीधा आ गया। क्या यही है? एब्सोल्युटली ट्रू, यही है। देन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल ठीक है। यहां पे स्टेटमेंट बिकम्स बट क्या मैंने ये यूज किया? यहां पे गाइस मुझे एक रूट दिया हुआ था, राइट? मुझे एक रूट दिया हुआ है, बट दूसरा रूट मैंने निकाला। एक रूट दिया हुआ है, दूसरा रूट निकाला। यहां पे मुझे दोनों रूट्स दिए हुए थे और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली। क्या मैंने यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली? तो मैंने दूसरा रूट निकाला, तो स्टेटमेंट इज इनवर्स्ड। सेम स्टेटमेंट नहीं है। आपने ये सोचा क्या मैं ये यूज करके उल्टा निकाल सकता हूं? निकाल तो सकते ही हो। आपने दोनों अल्फा और बीटा को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ही लोगे वैसे ही। क्या वहां पे आपको दूसरा रूट निकाल लोगे सेम चीज यूज करके? नो, यहां पे आपको रूट्स दिए हैं। रूट्स आर गिवन। मैं लिख देता हूं, जिसको डाउट है, रूट्स आर गिवन एंड यू आर फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड स्टेटमेंट ये थी, ऊपर क्या था? आई एम फाइंडिंग द रूट। ये फर्क है। आंसर दोनों ट्रू हैं, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तभी आंसर बॉम्बे है। ये ध्यान रखना था आपको बस। ठीक है, आंसर बॉम्बे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, x equal to a, y is equal to b is the solution of this linear equation. Write the value of a and b. Cool. ये दोनों इसके सोल्यूशन है, मतलब कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू, एंड यहां पे आ गया a प्लस बी 4। सो फाइनली हम निकाल लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो ऐड किया, 2a is equal to 6, a is equal to 3। a की जगह मैंने 3 पुट किया, 3 माइनस बी इज इक्वल टू 2, b को मैं इधर ले गया, तो यहां पे आ गया 3 माइनस 2 इज इक्वल b, यहां पे आ गया 1, यहां पे आ गया a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1। योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि उसने बोला राइट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 14, sum of squares of two consecutive natural numbers is 313। स्क्वायर्स का सम किया कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स का। ओके, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। कंसेक्टिव नेचुरल नंबर बोला है तो सेकंड नंबर क्या होगा? उसके बिल्कुल साथ वाला होना चाहिए, x प्लस 1। ठीक है, पहले तो दोनों नेचुरल नंबर्स निकाले, फिर सम करूंगा उनके स्क्वायर्स का। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, फिर सम किया, दैट इज 313। रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। सम पहला पार्ट, स्क्वायर्स दूसरा पार्ट, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स तीसरा पार्ट। तो पहले कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखे, फिर उनका स्क्वायर किया, फिर सम किया, 1 2 3 ऐसे किया मैं। ठीक है, कम ऑन, स्क्वायर, इसको हम आइडेंटिटी लगा के खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 313। यहां पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 0। 2 is equal to x square plus x minus 2 1s are 2, 2 6 are 12, and again, oh, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 11 आया, 2 5s, oh so sorry, 156 बनेगा। क्या ब्रैकेट लगाई, इक्वल टू 0। ये 2 कट के नीचे चला जाएगा, इट डजंट मैटर, मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन व्हिच आई एम गोइंग टू सॉल्व यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेट मी राइट इट अगेन। ठीक है, ये मैंने अलग से लिख ली इक्वेशन। दो नंबर्स का सम इज गोइंग टू बी 1, दो नंबर्स की प्रोडक्ट माइनस 106। राइट, कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे? 12 एंड 13, 12 12, ओ यहाँ पे 12 होना चाहिए, यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो छोटे वाला नेगेटिव कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13x माइनस 156 0, x कॉमन
x minus 12, 13 common, x minus 12 equals 0. So x minus 12, x plus 13 equal to 0. So either x minus 12 is 0 or x plus 13, x की वैल्यू या तो 12 होगी या फिर x की वैल्यू माइनस, राइट. सो नेगेटिव हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स की बात कर रही है, नेगेटिव. So number is 12 and the next number is x plus 1 which is, so 12 and 13 is the answer. आपको ये लिखना था 12. That's it, right? What about the next one? Question number 15. Minus 1 by 2 is the root of this equation. Write the value of k. Minus 1 by 2 put करना है बस, that's it. Minus 1 by 2, 3 के साथ minus 1 by 2 का square चला गया, plus 2 के साथ minus 1 by 2 चला गया, minus 3 0. So ऊपर ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 by 4 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, माइनस आ जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0. द बेस्ट इज k की वैल्यू इधर शिफ्ट कर दो, मैं यहाँ पे 3 माइनस 4 3 12 बाय 4 लिखूंगा, यहाँ पे आ जाएगा k, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9 4 which is, that's it. Question number 16. Write the solution of the pair of equation. इसका solution लिखना, right? So 23x plus 29y is equal to 11. 29x plus 23y is equal to, what should I do? What is the first step? Add it up. इन दोनों को ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया. सो ऐड कर देते हैं सबसे पहले, राइट. सो ये आ जाएगा 52x प्लस 50y. ये कितना आ जाएगा ऐड करके? 52. 52 कॉमन, x प्लस y is equal to 52. x plus y is equal to 1. एक इक्वेशन थी ये, राइट. What about the next one? 23x plus 29y is equal to 11. 29x plus 23y is equal to, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सब्ट्रैक्ट. 23 minus 29, that is minus 6x plus 6y. और सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 को ही कॉमन निकाल लूंगा, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 6 30 माइनस x प्लस y इक्वल टू 5. तो यहां पे क्या आ गया? x प्लस y, एडेड अप, ये गया, y की वैल्यू मतलब कि 2y इज 4y इज इक्वल टू माइनस 2. अगर y की वैल्यू माइनस 2 आई, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x इक्वल. So answer, write the solution. 3 comma minus 2 is the solution of this pair of equation, right? Adding, important step है, क्लास में भी कराया हुआ है, adding and right. Question number 17. The solution of pair of equation also satisfies y is equal to mx plus 3. Write the value of m. Okay. इसका solution इसको satisfy करता है, solution ही निकालना है. ये इक्वेशन सब्ट्रैक्टेड, ये गया सब्ट्रैक्टेड मतलब यहाँ पे साइन चेंज हुआ, यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ. सो ये आ गया मेरे पास 7y, और ये जब ऐड हुआ तो ये आ गया मेरे पास 35. y की वैल्यू आ गई 7. 5 टाइम्स y is 5. राइट. वंस मेरे पास y 5 आ गया, सो मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11. 2x plus 5 3s are 15 is equal to 11. 2x is equal to 4. X is equal to minus 2. X की जगह पे आ गया minus 2. Now, minus 2 comma 5
सोल्यूशन, राइट? ये इसका सोल्यूशन है, पर मेरे को तो m निकालना है। y की जगह 5 पुट किया, m की जगह ना आई मीन x की जगह -2 पुट किया, -2m + 3। तो m और यहां से 5 जब इधर जाएगा -2, m इज इक्वल टू -1, दैट्स इट। की जगह -1 आ गया, राइट? क्वेश्चन नंबर 18, 2 times sin 3x is √3, then write the value of x. Okay, here 3x is an acute angle, x निकालना है मुझे। Okay, sine of 3x is √3/2. So sine of 3x is equal to, अब sin मतलब कि √3/2 है, तो sine of 60 डिग्री, राइट? अब 3x is 60 degree, x is 20 degree, x is 20, काम खत्म, right? Question number 19, 5 cos square 60 degree plus 4 by cos square 30 degree minus sin square 45 by cos square 45 आनी चाहिए। Cool. So cos 60, 5 into cos 60 is 1 by 2 means 1 by 4. 60 is 1 by 2, ये 1 by 2 होता है, उसका स्क्वायर 1 by 4 plus 4 by cos 30, cos 30 √3/2 होता है। √3/2 चल लिख लेते हैं, कई बच्चों को दिखने में गड़बड़ ना हो, का स्क्वायर आ गया, माइनस sin 45 इज 1 by √2 और इसका भी आ जाएगा 1 by 2। ऑफ कोर्स आपको नीचे पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, नीचे डिनोमिनेटर तो वाली करना है, तो दिस विल बिकम 5 by 4, राइट? अब यहां पे क्या आया, 4 by 3/4, ठीक है? तो मतलब कि ये ऊपर जाएगा और यहां पे -1 by √2, √2/1, अच्छा 5 by 4 plus 16 by 3 minus 1. 4 3s are 12, 5 3s are 15 plus 16 4s are 64, right? -1 और माइनस, सॉरी, क्योंकि यहां पे 12 आया, तो 15 plus 64 minus 12 that is 67, right? Question number 19 is done. Question number 20, write the roots of this equation. इसके रूट्स निकले हैं, मतलब कि बिल्कुल सिंपल है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगानी है। दो नंबर्स का सम 7, दो नंबर्स की प्रोडक्ट इज √2 into 5√2, 5 2s are 10 आ गया, राइट? कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे, 2 5 2 5, √2 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। सो यहां पे √2x इसके बराबर है x प्लस 2, यहां पे 5 कॉमन लिया, x प्लस √2, ठीक है? x प्लस √2 कॉमन आ गया, √2x प्लस 5, x प्लस √2 0 के बराबर है, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -√2 और √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/, एक ये, अच्छा यही इसके रूट्स हैं, यही आंसर में लिखना था। ऑल गुड। हाँ, इसको रैशनलाइज करके भी लिख देते हैं -5√2/2, इस पे भी नंबर, राइट? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21। अब एक्चुअली जो हमारी केस स्टडीज थी वो मैंने अलग अलग बनवाई थी इस बारी, सो दैट बहुत ज्यादा इजी ना हो जाए, ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ किड्स, राइट? दिस केस स्टडी इज ओनली फॉर लेवल 3 स्टूडेंट्स, ठीक है? रिटर्न ऑफ द सैंडलवुड टू द सिविलाइजेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है? ये आप
for cultivation, not civilization, cultivation. Read it carefully. ठीक है? This would amuse you. So, यहाँ पे अब हमारे को पढ़ने की जरूरत है. After getting clearance from the State Department, the person started cultivating sandalwood, for which he planted sandalwood saplings in a row in such a way that the number of saplings planted in each row is the same as the number of rows. If there are 10 less saplings each row, the number of rows are doubled. Then 125 saplings are. Right? So, based on the above information, represent the situation algebraically using single variable. ठीक है? So, मैं एक काम करता हूं. Number of saplings in each row को मैं ले लेता हूं और मैं यहां पे लिख लेता हूं नंबर ऑफ रोज को मैं लिख लेता हूं ऑफ कोर्स सेम. राइट? अब उसने क्या कहा? If there are 10 less saplings in each row, ठीक है, number of rows are doubled. अब number of rows हो गई मेरे पास double, which is equal to 25 more than the sapling, 125 more than the saplings needed. ये क्या है? मैं यहां पे जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं नंबर ऑफ सेपलिंग्स निकाल रहा हूं. तो नंबर ऑफ सेपलिंग्स अगर मैं ओरिजिनल में निकालूं तो क्या आएगा? प्लस 125. रिप्रेजेंट दिस एज अ सिंगल वेरिएबल, तो हमें वो देखना पड़ेगा. यहां पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20x, यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 125. x स्क्वायर इधर गया, x स्क्वायर माइनस 20x minus 1. This would carry 1 mark. What is the other one? Find the number of rows. Rows means you need to find. So, मेरे पास इक्वेशन बनी हुई है. क्या है? x square minus 20x minus 125. दो numbers का sum is 20. दो numbers की product is minus 1. 125. 25 5 है. यहां पे आ गया 25, यहां पे आ गया 5. 25 यहां आ गया, यहां पे. ठीक है? x square minus 25x plus 5x minus 125 equal. x कॉमन ले लिया, x minus 25. 5 कॉमन ले लिया, x minus 25 equal to 0. So, x minus 25 कॉमन ले लिया, x plus 5 equal to first one, x minus 25 0 or x plus 5. राइट? सो x की वैल्यू या तो 25 है और x की वैल्यू क्या है? -5. यार सैपलिंग्स नेगेटिव में हो सकता है. नो, रिजेक्टेड. सो आंसर इज, ये आपको लिखना था. राइट? लास्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ सेपलिंग्स प्लांटेड. कितनी सेपलिंग्स प्लांट हुई? नंबर ऑफ रोज x, नंबर ऑफ सेपलिंग्स इन ईच रो वो भी x. यही नंबर ऑफ सेपलिंग्स हैं, तो वो तो सिंपल ही है. x स्क्वायर आ गया विच इज नथिंग बट 25 का स्क्वायर आ गया विच इज नथिंग बट 625. इतना ही क्वेश्चन था. नंबर ऑफ सेपलिंग्स प्लांटेड, नंबर ऑफ रोज भी लिख दी, नंबर ऑफ सेपलिंग्स भी लिख दी. नंबर ऑफ सेपलिंग्स टोटल कितनी हो गई? x स्क्वायर हो गई, 25 का स्क्वायर दैट इज 625. ठीक है? सेम फर्स्ट केस स्टडी जैसे L3 की थी, तो उसी का ही सेम पार्ट L1 L2 की. अब a person has a field, यहां पे पर्सन का नाम लिखा हुआ है, मस्त नाम है, with a total area of 1260 meters square. He uses this field to grow wheat and rice. यहां पे wheat grow करे, यहां पे rice grow करे, बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज बना हुआ. Wheat land is rectangular in shape, देख रहे हो भाई, ये रेक्टेंगल ही है. While the rice land is in the shape of a square, बिल्कुल बराबर बराबर है भाई, यहां पे देख लो, as shown in the figure below. Length of wheat land is 3 more than twice the length of rice land. Okay. ये अगर मैंने x लिया, लेंथ ऑफ राइस लैंड x लिया, तो लेंथ ऑफ व्हीट लैंड कितनी है? 3 more than twice. तो कितनी होगी?
3 मोर तो ऐड करना है 2 टाइम्स। उसने ऐसा सा कुछ कहा, ये x लिया तो ये लिया, ऑफ कोर्स ये x हो जाएगा, स्क्वायर है ना ये साइड, तो ये भी x हो जाएगा, वो बराबर है उसके। उसने इतना कहा और ये इंटरप्रिटेशन तुम्हारे दिमाग में हो जानी चाहिए थी। अब देख लेते क्वेश्चन क्या पूछा। लेंथ ऑफ राइस लैंड इज x मीटर्स, वो तो दिया ही हुआ था भाई। द टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड इज, टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड मतलब कि राइस प्लस वीट फील्ड। ओके, लेंथ ऑफ राइस फील्ड, लेंथ ऑफ व्हीट फील्ड, यही आएगी टोटल लेंथ। लेंथ ऑफ राइस फील्ड इज x, लेंथ ऑफ व्हीट फील्ड इज 2x, 3 मोर देन ना, तो 2x प्लस 3 ही आएगा, बिल्कुल ठीक ही सोचा है। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3। यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो 3 कॉमन लेके x प्लस 3, बोथ आर इक्वली करेक्ट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, लेंथ है ये, टोटल लेंथ यहाँ पे टोटल लेंथ। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन पार्ट 1, इसकी वैल्यू निकाल, ये तो लेंथ आई, उसने कुछ और दिया हुआ है, टोटल एरिया दिया हुआ है। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, एरिया टोटल उसने दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ राइस फील्ड प्लस एरिया ऑफ व्हीट फील्ड, ये तो निकाल ही सकता हूं। टोटल एरिया, ओ टोटल एरिया तो मेरे को दिया हुआ था 1260, लिख लो ना यहाँ पे। राइस फील्ड निकालना है, कहां है भाई राइस फील्ड, ये रहा x और x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का एरिया x है। व्हीट फील्ड निकालना है, 2x प्लस 3 इंटू एक्स, वंडरफुल, 2x प्लस 3 x, x की वैल्यू निकालनी, मतलब कि यार ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, पहले अभी इधर ही रहने दो। यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1260। सो 3 कॉमन, 3 ही निकालूंगा, इट बिकम्स इजियर फॉर मी। 3x, मतलब कि 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस x आ गया, यहाँ पे 1260 आए, ये 3 मैं उठा के नीचे डाल देता हूँ, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 0, x स्क्वायर प्लस x माइनस 420, दो नंबर्स का सम 1, दो नंबर्स की प्रोडक्ट माइनस 4, राइट। अब मेरे को निकालना है x, हाँ 21 एंड 20 पे टूट रहा, नेगेटिव आया बट यहां पे पॉजिटिव है, तो छोटे वाले को नेगेटिव करती है, एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20x माइनस 420 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x प्लस 21 आ गया मेरे पास, माइनस 20 कॉमन ले लिया, x प्लस 21 आ गया मेरे पास, 0, सो x प्लस 21 को कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस 0, x प्लस 21 इक्वल टू 0, जैसे ही किया मैंने x इक्वल टू माइनस 21 और x माइनस 20 को 0 किया, इक्वल, ठीक है, ये नहीं चाहिए था, रिजेक्ट हो गया, सो x की वैल्यू 20। अब इसका थर्ड पार्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द व्हीट फील्ड। ओके, एरिया ऑफ व्हीट फील्ड अभी तो निकाला था, लेंथ थी मेरे पास 2x प्लस 3 एंड ब्रेड थी मेरे पास x, तो लेंथ इनटू ब्रेड से ही तो आएगा, तो मैं इसी के अंदर रिपोर्ट कर देता हूं, x की वैल्यू मेरे पास 20 थी, ब्रैकेट लगाई, यहां पे भी मेरे को 20 ही पता है, ये आ गया 50, ये नहीं 40 प्लस 3, 43, क्या कर रहा है यार, 43 इन 20, ये आ गया आपके पास 860। वहां पे सब कुछ किस में आना था, गड़बड़ हो जाती, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एक्स पार्ट की वैल्यू 20, वहां पे देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वापस मीटर स्क्वायर 860 मीटर स्क्वायर, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, केस स्टडी नंबर 2 आ गई, ठीक है, ओनली फॉर L3 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये आरटीओ की बात करिए एंड 16 इयर्स के आप हो रहे हो, लर्नर लाइसेंस मिल सकता है फॉर 50cc बाइक, राइट। अब पर्सन है जुबिन, 16 years of age, residing in sector 11, learner's license, Zubin
was told by his guardian to travel through electric vehicle within the sector for household work. His movements are tracked by his guardian using the phone's live location. At the end of the day, his guardian was checking his traveling history, which resulted in the following. हाउस से ग्रोसरी स्टोर के लिए, ठीक है, जो रूट उसने लिया उसने उसकी इक्वेशन बना ली। फिर हाउस से स्कूल के लिए जो उसने रूट लिया उसकी इक्वेशन बना ली, बट उसने साथ में स्कूल के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए। फिर स्कूल से बास्केटबॉल कोर्ट गया, उसकी भी इक्वेशन बना ली, बट उसको एम और एन नहीं मिले। उसके बाद उसने कुछ कहा, हाउस एंड ग्रोसरी स्टोर पैरेलल राउट है स्कूल टू बास्केटबॉल कोर्ट, मतलब कि ये दोनों लाइंस पैरेलल राउट है, मतलब कि पैरेलल। ये सब कुछ मैं अभी पढ़ के इंटरप्रेट कर रहा हूं बस। लेट्स सी। सबसे पहले उसने बोला 7m माइनस 5n की वैल्यू निकाल। ओके, तो 7m, 7 तो यहां है, 5 यहां पे है, तो मैं एक काम करता हूं, स्कूल लाइज ऑन दिस लाइन, मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं, 7 कॉमा माइनस 5 लाइज ऑन दिस लाइन, 2x माइनस वाई प्लस 19 पढ़ना पड़ता है, 2x माइनस वाई प्लस, सॉरी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 19, सॉरी 19 मैंने यहां पे डाला, ठीक है, 7 2 14 आ गया, यहां पे माइनस 5 आ गया, ठीक है। तो यहां पे जब मैंने पुट किया भी, ठीक है, तो वो तो उसके ऊपर लाई करता है, माइनस माइनस यहां पे, ठीक है। सो 19 आ गया, तो ये 19 और ये 19 इक्वल आ भी गए, तो इससे मेरे को ये थोड़ा ना मिला, कुछ और करना पड़ेगा। 7m माइनस 5n, तुमने ये ठीक सोचा, ठीक है। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? स्कूल, स्कूल के कोऑर्डिनेट्स, स्कूल के कोऑर्डिनेट्स, यहां पे भी तो स्कूल है, which lies on this line, mx plus ny is equal to 86। अब आपने स्कूल के कोऑर्डिनेट्स पहली वाली लाइन में डाले, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो डाउट अबाउट इट, वो गलत है ही नहीं, ठीक है। बट मेरे पास वहां से इसकी वैल्यू आई नहीं आई, अब मेरे को यहां पुट करना पड़ेगा, तो मैं x की जगह 7 डाल देता हूं, तो 7m, n नहीं डालूंगा, y की जगह -5 डाल दूंगा, तो -5m, इसकी वैल्यू निकालनी थी, दैट वाज 86। सिर्फ थोड़ा सा ये सोचना था, इसमें पुट करके चेक कर लिया, फिर इसमें पुट करके चेक कर लिया, किस कौन सी चीज चाहिए वो ले ली, बाकी छोड़ दिया, राइट। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जुबिन्स हाउस। ओके, जुबिन्स हाउस इस पे भी लाई करता है, इस पे भी लाई करता है, सॉल्व करो साइमल्टेनियस, काम खत्म। हाउस दोनों तरफ लाई करते हैं, 9x plus 4y is equal to 9। Zubin house lie on this line, 9x plus 4y equal to 9, and Zubin's house lie on this line also। Zubin मतलब कि हाउस टू स्कूल जा रहा है, तो 2x minus y is equal to 19, से भी तो लाई करता है, 2x minus y is equal to 19, इस पे भी लाई करता है, राइट। नाउ इसको सॉल्व करना है, व्हाट शुड आई डू? सॉल्विंग के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x plus 4y is equal to 9, 8x minus 4y, 19 into 4, that is 7. What should I do? Add it up, yaar. Add PR 17x is equal to 85. Wonderful. X की वैल्यू 85 by 17, that is nothing but 5. एक कोऑर्डिनेट मिला है, दूसरे वाले में पुट करके निकाल लेते हैं, 2x minus y is equal to 19। x की जगह 5 पुट किया, यहाँ पे 5 डाल दिया मैंने, 5 2 जब 10 आ जाएगा सीधा, 10 minus y is equal to 15 minus y is equal to minus 9, y is equal to 19, ये इधर गया, पॉजिटिव 9 है, क्या करें, तो y की वैल्यू आ जाएगी -9। ध्यान से करना है, सो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, 5 -9 आर द कोऑर्डिनेट्स। ऑल गुड, 2 मार्क्स का था। सोचना ही था कि भाई जुबिन का हाउस है, दोनों लाइंस पर लाई करता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, x और y आ गए, तो जुबिन हाउस के ही तो आए, एंड m एंड n की भी वैल्यू निकालनी है। एक चीज अभी तक हमने यूज नहीं करी, लाइंस आर पैरेलल, अब यूज कर लूंगा, लाइंस आर पैरेलल। 9x plus 4y is equal to 9, 9x plus 4y
equal to 9. What about the second one? mx plus ny is equal to 86. ठीक है, जैसे ही मैंने ये किया तो मेरे को पैरेलल लाइंस दी हुई थी, तो मतलब कि मैं पैरेलल लाइंस के लिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 कर दूंगा, इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 कर दूंगा। तो मेरे को तो पहले से ही चाहिए, यहां पे ले लिया मैंने 9, यहां पे ले लिया मैंने m, p1 की जगह ले लिया 4, यहां पे ले लिया n, which is not equal to -9 by -86। ऑफ कोर्स हमेशा स्टैंड फॉर्म में होना चाहिए क्या, बट यहां से मेरे पास आ जाएगा 9n इक्वल टू 4m। मैंने यहां से निकाल लिया 9n minus 4m इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये निकला, बट अभी आंसर तो यहां से आया नहीं। व्हाट अबाउट इन द फर्स्ट वन? ये देखो 7m minus 5n is 86। वी हैव यूज्ड दिस आल्सो, यहां से निकाल लो। मेरे पास आया 7m minus 5n is equal to 86। I'm going to use this as well. So पहले ठीक करके लिखूंगा 7m minus 5n is 6। n को आगे लेकर आऊंगा minus 4n plus 9n 0। ठीक है, what should I do to solve this? हाँ, 5 and 9 is easier, तो मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से। ठीक है, तो 9 7 the 63m minus 45n, 86 into 9, it's a big number, 774। so यहाँ पे आ जाएगा 20, वो भी नेगेटिव का 20m, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 9 5 45n इक्वल टू 0। 43m, I'm adding up here, 774, m की वैल्यूज जैसे 43 से डिवाइड किया, m is, once m is 18, किसी में भी पुट कर दूंगा 9n इक्वल टू 4m। 9n, n की जगह 18 डाल दिया, 4 इन 3, n की जगह क्या आ जाएगा 4 इन 3 बाय 9, 9 2 18, n की 8। That's it, इतना ही था। So m is 18, n is 8, you get your answer over here। ठीक है, अब इसी का ही L1 और L2 की केस स्टडी अलग थी सेकंड पार्ट की। आई वांटेड कि सब लोगों को उनके हिसाब से केस स्टडीज मिले, इस बार मिल गई। अब a pro kabaddi league is a professional level kabaddi league launched in 2014 in India। One successful defense is worth 1 point and one successful raid is worth 2 points। In the match, the Dabang Delhi team has 30 successful defenses, wonderful, and raids, okay, and the number of raids are 10 more than defenses। okay, मैं काम करता हूं, डिफेंसेस पहले चेक कर लेता हूं कि डिफेंसेस एक्स वाई दिया तो नहीं हुआ। अब उसने बोला डिफेंसेस एक्स रेड्स वाई, मैं भी वही लेने वाला था, यहां पे था सॉरी रेड्स। ठीक है, सो मैं डिफेंसेस को एक्स ले लेता एंड रेड्स को जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट वाले के अंदर मैं इधर लिख रहा हूं इजियर। ठीक है, डिफेंस के 1 पॉइंट होता है, मैं यहाँ पे अलग से ब्रैकेट लगा रहा हूं, और रेड के 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब द बंग टीम हैज 30 सक्सेसफुल डिफेंसेस एंड रेड्स। 30 सक्सेसफुल डिफेंसेस एंड रेड्स ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अब एंड नंबर ऑफ रेड्स आर 10 मोर देन डिफेंसेस, ये भी दिया। ओके, देन रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन अलजेब्राइक। ओके, तो सबसे पहले 30 सक्सेसफुल डिफेंसेस एंड रेड्स, let the number of defenses be x, let the number of raids be y। okay, ये हटा क्यों रहा भाई, x plus y कितना दिया हुआ है मेरे को 30। ठीक है, ये दिया हुआ है x plus y is 30। उसके साथ साथ मुझे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेड्स इज 10 मोर देन डिफेंसेस। नंबर ऑफ रेड्स इज y इज, उसके बाद उसने बोला 10 मोर देन डिफेंसेस, 10 मोर देन डिफेंसेस। ठीक है, इसको ठीक करके लिख लेते हैं। मैं 10 को इधर ही रहने देता हूं, x को इधर नहीं, एक काम करते हैं 10 को इधर ले आते हैं, x को y को इधर ले जाते हैं, तो x माइनस वाई इज माइनस 10। ठीक है, चेक कर लो आपकी यही बनेगी। ठीक है, सो आपकी दो इक्वेशंस बन गई हैं। मैंने उसको
स्टैंडर्ड करने के लिए मैंने इधर रख दिया, नहीं तो 30 को भी इधर ले आओ, 10 को भी इधर ले आओ, इट विल बिकम इजी। अगर वैसे करना है तो आप ये भी चेक कर सकते हो, x प्लस वाई माइनस 30 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 10 standard form में convert है, quite easy, quite straightforward, right? How many points were scored by raiders and defenders respectively? मतलब कि इसको solve करके दिखाना पड़ेगा। Wonderful. So x minus y and x plus y दोनों दिया हुआ है। x plus y is 30 and x minus y is equal to minus 10. Add किया, ये गया 2x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 10, वो मैंने यहाँ पे डाला x is 10 plus y is equal to 30. Y is equal. How many points were scored by raiders and defenders respectively? दोनों दे दिए। raiders मेरे पास raiders and defenders, तो defenders थे, यहां पे लिखूंगा मैं defenders और यहां पे लिखूंगा raiders। ऑल गुड, ये इधर लिखना जरूरी है, ठीक है। So what was the total number of points scored by Dabang Delhi in the match? Okay, अब दबंग दिल्ली ने 30 सक्सेसफुल डिफेंसेस एंड रेड्स करी, x प्लस वाई किया, राइट? x प्लस वाई मेरे को निकालना था। मेरे को एक चीज पता है, x इज नंबर ऑफ डिफेंसेस, ठीक है। नंबर ऑफ डिफेंसेस मेरे पास लिख दिया और ये आ गई मेरे पास रेड। सो मेरे को पॉइंट्स चाहिए, तो डिफेंस का 1 पॉइंट मिलेगा इनटू नंबर ऑफ डिफेंसेस, रेड्स के 2 पॉइंट्स मिलेंगे टू नंबर ऑफ रेड्स, ठीक है। मेरे पास डिफेंसेस थे कितने? 10, रेड्स कितनी थी? 20, यहां पे आया 10 और यहां पे आया, टोटल हो गया। दैट्स इट, खत्म, इतना सा ही था क्वेश्चन। सो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ पेपर नंबर 1, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल चीजें थी, ठीक है। होप यू डिड वेल, एंड मेरे ख्याल से केस स्टडीज आपको बार बार करनी चाहिए, केस स्टडीज में नंबर बढ़ाता जा रहा हूं। ऑल गुड, सी यू द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द पेपर, लेट्स स्टार्ट विद दैट। Moving on to paper number 2, which is the subjective part of the paper. This again carries 40 marks and 60 minutes are allowed for the test, right? 13 questions, A, B, C means 2 marker bhi hain, 3 marker bhi hain, as well as 5 marker, right? Let's start with the question number 1. Section A means 2 marker question hai. Shubhankar tells her daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Okay. Represent the situation algebraically. Represent करनी है, solve करने की कोई जरूरत, right? So, शुभांकर एंड उसकी डॉटर के बीच में बात हो रही है। So, मैं यहां पे पहले assume करूंगा शुभांकर एंड उसके साथ यहां पे उसकी assume करना जरूरी है, तभी मेरे को पता चलेगा कैसे करना है, right? So, present age of Shubhankar is X, present age of daughter is Y, ठीक है। आप ऐसे assume कर सकते हो। 7 years ago, इसी पे ही बात करेंगे, 7 years ago, ठीक है। 7 years ago शुभांकर की एज कितनी होगी? 7 साल पहले 7 ना, x माइनस 7, डॉटर की एज क्या होगी? y माइनस 7, राइट? 7 years ago। अब शुभांकर टेल्स हिज डॉटर, शुभांकर अपनी डॉटर को बता रहा है 7 years ago I was, मतलब कि x minus 7, शुभांकर was 7 times as old as you। आगे फर्स्ट इक्वेशन, राइट? सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x minus 7, यहां पे आ जाएगा 7y और यहां पे आ जाएगा 49। x minus 7y और ये 49 इधर आ गया, प्लस 42 0, राइट? 3 years from now, 3 साल के बाद, after years, second situation, after 3 years शुभांकर की एज कितनी होगी?
x plus 3. What about the daughter? Y plus 3. So I shall be. I अभी भी हम शुभांकर की ही बात कर रहे हैं. I means x plus 3. Will be means equal to. ठीक है? और shall be 3 times as old as you will be. Y plus 3. So x plus 3 is equal to 3y plus. So x minus 3y minus 6 equals 0. This is equation number 1. This is equation. That's it. उसने सिर्फ रिप्रेजेंट करने को बोला, मैंने रिप्रेजेंट कर दी, ब्रैकेट में डाल दी, बॉक्स में. राइट. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. इंटरप्रिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. 2 बारी पढ़ो तब जाके क्वेश्चन समझ आएगा, और एक बारी समझ आ गया आपको सीधा आंसर. इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2 marks. राइट. क्वेश्चन नंबर 2. Do these equations, equation number 1 and equation number 2, represent pair of coincident lines? Do these equations represent pair of coincident lines? पता कैसे चलेगा? A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 से उसकी रिलेशनशिप से हम पता कर लेंगे. Right? So first you have to make the first equation in standard form. मतलब कि 5 को मैं इधर ले आऊंगा. Right? 4x plus 3y minus 6 equal to 0. What about the second one? 15 को इधर ले आएंगे. So 12x plus 9y minus 15 equals 0. दोनों इक्वेशंस बन गई. Now you need to find a1 by a2. तभी तो रिलेशनशिप पता चलेगा. a1 by a2 is nothing but 4 by 12. 4 3s are, that is nothing but 1 by 3. Wonderful. Now you have to find b1 by b2 as well. स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है. b1 by b2 भी आ जाएगा. 3 by 9 3. राइट. सो नाउ नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं. अब आ गया मेरे पास C1 by C2. तो यहां पे 1 by 3 मेरे को करना है. यहां पे आ गया मेरे पास C1 by C2. That is minus 6 by minus 15. Right? ये चला गया. 6 3 से जाएगा. 3 2s are 6, 3 5s are 15, which is nothing but 2 by 5. Right? Now, can you tell the relationship? A1 by A2 is equal to B1 by B2. दिख रहा है. What about C1 by C2 is not equal to C1 by C2. तो ये लाइंस होंगी कैसी? क्या ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं? नो, दीज आर पैरेलल लाइंस. ठीक है. नो, लिखना पड़ेगा. नो, दीज आर पैरेलल लाइंस. फुल कोइंसिडेंट लाइंस नहीं है. नेक्स्ट वन. नो, दिस इज फॉर 2 marks. Show that sin raised power 6 theta plus cos raised power 6 theta plus 3 sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So let's start with LHS. मेरे पास मैंने LHS को अभी वैसे ही लिखा है. sin raised power 6 theta plus cos raised power 6 theta plus 3 sin square theta. All good. So सबसे पहले मैंने इसको तोड़ा. कंप्लीटिंग द क्यूब लगा सकता हूं. साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. अगर आप ध्यान दो, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी. ए प्लस बी साथ में नहीं आता, बट यहां पे ए प्लस बी तो है ही नहीं मेरे पास. तो अगर मैं यहां पे 1 लिख लूं और इसको ट्रांसफॉर्म कर दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो मैं लिख सकता हूं. तो मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखूंगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल क्यूब लिखूंगा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. 1 की जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ऑल गुड. तो यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब. राइट. बट यहां से यहां पे लिखने के लिए आपको एक अलग से आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी इसके साथ. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अगर आप ये आइडेंटिटी नहीं लिखोगे कि मैंने 1 का यूज किया है ऐसे, सो कर सकते. राइट. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज नथिंग बट 1 का क्यूब
that is nothing but 1, which is equal. It is that straightforward. Itna seedha sada question. All good? Next. Question number 4. The area of a rectangular plot, it is given. Rectangular plot है मतलब कि मैं साइड में बना के देख लेता हूं. This is a rectangular plot. इसका एरिया मुझे दिया हुआ है, that is 465 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. One more than twice its breadth. So let the breadth be x. Breadth आ गई मेरे पास x. What about length? Length आई मेरे पास one more than twice its breadth. One more than twice its breadth. 2x plus 1. One more than twice its breadth. Yay. Right? Write the quadratic equation to represent the given statement. Right? Length ये है, breadth ये है. Area मुझे दिया हुआ है. So of course I will write the area as length. Right? So area, that is nothing but 465. ठीक है? और length कितनी आई? 2x plus 1. Breadth कितनी आई? Represent ही करना है, solve करने की कोई जरूरत नहीं है. 465. यहां पे आ गया 2x square plus x. तो 465 को मैं इधर ले आऊंगा. 2x square plus x minus 465 जो गिवन था. राइट, माइनस 465 को इधर रखा एंड दैट्स इट. तो इसको 0 इधर कर देते हैं. 2x square plus x minus 465. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया. स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देना होता है हमेशा आंसर. 40 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया. Now let's move on to question number 5. Okay. K, find the value of k for which the equation has real and equal roots. Okay. What is the condition for real and equal roots? D is equal to 0. यही होता है. So of course D is equal to 0 मैंने कर दिया. यार D की वैल्यू भी तो लिखनी पड़ेगी. That is nothing but D square minus 4AC. That is equal to 0. So D is k का square minus 4. What about A? That is 2. What about C? That is 3 equal to 0. So k square minus 4 on the 4 is 8. 8 3 is 24, which is equal to 0. So k square minus root 24 का square equal to 0. So k plus root 24, k minus root 24 equal to 0. So k plus root 24 is equal to 0. So k की वैल्यू क्या आएगी? Minus root 24. What about this? K minus root 24 is equal to 0. k की वैल्यू क्या आएगी? Root 24. Right? So k की वैल्यू minus root 24, k की वैल्यू plus root 24, that is absolutely fine. But the better answer is root 24 को 6 4 से 24 पे means minus 6 and k is equal to plus 2 root 6. मैंने अभी इस चीज के नंबर नहीं काटे हैं. आपने root 24 और minus root 24 पे आंसर दिया है तो मैंने आपको नंबर दे दिए. बट एक्चुअली आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देना होता है. That is utmost important for board exams. Be very careful with this. All good? Question number 6 पे चलते हैं. Which is section B means now each question carries marks. 3 marks मिलेंगे. Draw the graph of the equation. This and this. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines. Okay, vertices of the triangle लिखना पड़ेगा अलग से for these lines and x-axis and also shade the triangular region. Wonderful. तो सबसे पहले x minus y plus 1 equal to 0 means टेबल तो बनेगा. 3 पॉइंट्स का मुझे टेबल बनाना है so that हमारी जो करेक्शन है वो बिल्कुल ठीक रहे. अगर आपने 2 पे भी टेबल बनाया है that is absolutely fine with me. मैंने नंबर नहीं काटे. बट स्कूल वाले कहते हैं कि भाई 3 पे बनाया करो. प्रॉब्लम. x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, y की जगह आ गया -1. अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूंगा, x की जगह आ जाएगा अगेन -1.
Just check. Let's check first one again. दोनों -1 थे. Let's check it again. So x की जगह मैंने 0 पुट किया. अगर यहाँ पे 0 पुट किया तो वहां पे -1. ओ, ये +1 हो जाएगा गाइस. ध्यान से हमेशा रीचेक कर लिया करो. तो व्हाट अबाउट x की जगह मैं अब 2 डाल देता हूं. y की जगह आ जाएगा 3. All good. Next one, 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Cool. So एक्स वाई का टेबल बनाना जरूरी है. 1 2 3 3 पे बना दिया. अगर आपने फिर से बोल रहा हूं 2 पे भी बनाया है टेबल, बट टेबल बनाना जरूरी है. दीज कैरीज 1 मार्क, हाफ मार्क फॉर ईच. अगर आपने 2 पॉइंट्स भी लिए हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन विद मी, नॉट एन इश्यू. सो फर्स्ट वन, एक्स की जगह 0 पुट किया, वाई की जगह आ जाएगा 6. और अगर y की जगह 0 पुट किया, x की जगह आ जाएगा 4. x की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 6 आ जाएगा. तो यहां पे मेरे को 3 डालना पड़ेगा टू मेक इट 12. सो 2 and 3, राइट. लेट मी ड्रॉ द ग्राफ. ऑल डन. सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. ऑल गुड. सो सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूं पॉइंट्स. 1 2 3 and 4. ऑल गुड. सो यहां पे मैंने 1 मार्क कर दिया, and 2 and 3, right? 4 5 and sorry guys, और ऊपर चला जाएगा, there would be 6. तो यहां पे बिल्कुल टॉप पे मैंने मार्क किया है 0,6 एंड यहां पे मैंने मार्क किया है 4,0. मैं यहां पे मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूं 1 2 3 सो दैट आपको दिखे. चल मैं मार्क कर देता हूं 1 and that is 4,0 बिकॉज मेरे को मार्क करना था. यहां पे 1 5, राइट. सबसे पहले मैंने लाइन के साथ मार्क कर लिया. 2,3 से भी पास होनी चाहिए, तो मैं उसको मार्क कर देता हूं. 2,3 वुड बी समवेयर. आपकी लाइन ऐसी बनी, ठीक है. दिस वाज द बिग लाइन, मींस 3x plus 2y minus 12. ये मैंने बना दिया. अगर आपने एरोज नहीं लगाए तो भी नंबर कटेंगे, बिकॉज इट इज ऑफ 2 मार्क्स, राइट. इस वाले कोऑर्डिनेट्स के भी पॉइंट आएंगे 2,3. नेक्स्ट वन, 1,0 पे था एक, और एक -1,0, ठीक है. -1,0 एंड 0,1. ये रहा पॉइंट के साथ इसको मार्क किया और इससे पास हो गया. तो यहां से ये आया 0,1, ये आया -1,0 एंड 2,3 से पास हो रहा है. व्हाट डू यू नीड? आई नीड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है. अब 2 लाइंस लिए, दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस नीचे है, तो मतलब कि यहां पे दिस इज द शेडेड, ठीक है. कर देता हूं क्रॉस. मेरे ख्याल से अब सबको एरिया दिख रहा है. कौन सा एरिया मुझे निकालना नहीं है, बताना है, ठीक है. Now, you need to mark the vertices. This is A, this is B, and this is C. All three are marked, but बताना पड़ेगा vertices of the triangle. A की जगह आपको दिखाना है 2,3, B पे आपको दिखाना है -1,0, एंड उसके बाद C पे आपको दिखाना है 4, right? These are the vertices of the triangle. Coordinates आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है. Question number 7. The sum of reciprocal of Tushar's age is in years, 3 years ago, and 5 years from now is 1/3. Okay, so let me start with Tushar's age. Let Tushar's age or Tushar's present age be x. Now, let Tushar's age be years ago. Was Tushar's age 3 years ago was -3, and Tushar's age 5 years from now is 5 years from now, मतलब कि x plus 5. All good, right? So now, sum of reciprocal. Okay, 3 years ago का reciprocal लिया x minus 3, और 5 years from now का भी reciprocal लिया. उन दोनों का सम किया. पहले मैंने रेसिप्रोकल निकाला, फिर सम किया,
और वो मुझे सम दिया हुआ था, दैट वाज 1 बाय, यही थी। That's it. अगर आपकी इक्वेशन बन गई, दिस कैरीज 1 मार्क इटसेल्फ। इसके बाद सॉल्विंग है, तो फर्स्ट स्टेप इज x माइनस 3 x प्लस 5। ठीक है, सो x प्लस 5 मैंने यहां डाल दिया, प्लस x माइनस 3 मैंने यहां डाल दिया, 1 बाय 3, राइट। x प्लस x 2x प्लस 2, और यहां पे अभी मैं ऐसे ही रहने दूंगा, क्या पता कुछ कट ही जाए, x 1 बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ कटा ही नहीं, ऑफ कोर्स आई हैव टू मल्टीप्लाई, सो 3 टाइम्स 2x प्लस 2, यहां पे मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये ऊपर गया ये इधर गया, और साथ में मैं ओपन भी कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, सो इक्वेशन क्या बनी, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस। लेट मी चेंज द पेज एंड उस पे हम सॉल्विंग करेंगे एंड ब्रिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सो यहां पे जीरो क्रिएट हो गया, राइट। यहां पे जीरो क्रिएट हुआ, तो मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यही था, मेरे को याद था। ठीक है, सो 6x एंड माइनस 6x माइनस माइनस करना है, राइट। सो जीरो लेफ्ट साइड में हो राइट साइड में, इट डजंट मैटर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x minus 21. Now, of course, everyone knows splitting the middle term से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, दो नंबर्स का सम that is given to be -4 and दो नंबर्स की प्रोडक्ट that is given to be -21. What are the two numbers? Numbers कौन कौन से होंगे? 7 3 21, 7 3 7 3। नेगेटिव होना चाहिए, वो भी बड़े वाला, हमें यहां से पता चलेगा, राइट। सो -21 भी बन रहा है, -4 भी बन रहा है, सो आई विल सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर, x square minus 7x 3x minus 20 equal to 0. x कॉमन लिया, x minus 7, 3 कॉमन लिया, x minus 7 equal to 0. So x minus 7 कॉमन आ गया, x plus 3. Now, x minus 7 is 0 or x plus 3 is 0. So x की जगह पे या तो आया 7 और x की जगह पे क्या आया, now, मैंने x क्या लिया था, प्रेजेंट एज। कैन एज बी नेगेटिव? यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x की जगह 7 आया, तो मेरे को क्वेश्चन में आंसर देना है प्रेजेंट एज भी। ये अलग से लाइन नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे। बी वेरी केयरफुल विद दिस। ऑल गुड, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 8। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। मतलब कि एलएचएस से चलेंगे, आरएचएस पे पहुंचना है। ऑल गुड, सो लेट मी राइट डाउन एलएचएस। cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by, ठीक है, सो एलसीएम लिया, 1 plus sin a into cos a, सो इधर किया cos square a plus 1 plus sin a square, तो न्यूमरेटर में cos square a plus 1 plus sin square a plus 2 sin a। डिनोमिनेटर को अभी मल्टीप्लाई मत किया करो, एंड में देखा करो, क्या पता कुछ कट जाए, बिकॉज कटना पड़ेगा आपको। डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस चाहिए, 1 प्लस साइन नहीं चाहिए, वो कटेगा ही कटेगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो गड़बड़ जाएगी, राइट। सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस 2 साइन ए। न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही रह गया, बाय 1 प्लस साइन ए बाय, ठीक है,
ऑफ कोर्स यहाँ पे इक्वल टू डलेगा, तो यहाँ पे आ गया 2 + 2 sin a by 1 + sin a cos a. I'll take 2 as common, 1 + sin a, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास 1 + sin a cos a. मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा कि बन चुका है हमारा आंसर। 1 + sin a कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया 2 by which is equal to r. All good? Question number 9. Had Shrishti scored 20 more marks in her mathematics test out of 60 marks, 18 times these marks would have been square of her actual marks. How many marks did she get in the test? ये क्वेश्चन, I'll read it again, क्योंकि इस क्वेश्चन को जितने बार रीड करोगे उतना थॉट प्रोसेस क्लियर होगा और उतना इजीली आपका आंसर आ जाएगा. Had Shrishti scored 20 more marks in mathematics out of 60, 18 times these marks would have been square of the actual marks. Okay, so let the actual marks be x. अब मेरे को बनाना है Shrishti scored 20 more marks. Okay, x plus 20 कर, ठीक है. 18 times of these marks, इसका 18 times would have been square of her actual marks. Square of her actual marks. That's it. Equation is formulated. 18x plus 20 is equal to x square. So x square minus 18x minus 20 is equal to 0. ठीक है. Now you have to find. Oh, 18 to ये 20 नहीं आएगा यार, ये तो 360 हो जाएगा. मैं वही कहूँ इतना छोटा नंबर कैसे हो गया. ये 360 होगा. मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ. Let me erase this. 18x, सॉरी 18x नहीं, यहां से x स्क्वायर इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 360, ये बनी इक्वेशन. ठीक है. अब यहां पे माइनस है, एक काम करो माइनस कॉमन ले लो. एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 360. ठीक है. ये -1 था, डिनोमिनेटर में चला गया, डजंट मैटर. हमें तो इक्वेशन सॉल्व करने से मतलब है. एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 360, राइट. सो अब बोलो 18x माइनस 360, राइट. दो नंबर्स का सम इज -18 और दो नंबर्स की प्रोडक्ट इज -3. ऑल गुड. अब बताओ कैसे दो नंबर होंगे. मेरे ख्याल से दिख रहा है 12 to 3 36 होता है, तो 30 12. ऑल गुड. 12 एंड 30 पे मैंने ले लिया. कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव होगा. मैं 30 वाले को आगे लिख लेता हूं. डजंट मैटर. एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 12x minus 360 equal to 0. So x common, x minus 30 plus 12 common, x minus 30 equal to 0. So x minus 30 यहां आ गया और x plus 12 यहां. All good. So x minus 30 is equal to 0 means x की वैल्यू आ गई 30. यहां पे x plus 12 is equal to 0. x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -12. अब बोलो क्या मार्क्स नेगेटिव में हो सकते हैं. नो, रिजेक्टेड. सो हमारे मार्क्स क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे. x is 30. So how many marks did she get in the test? 3 marks. As simple as that. इतना सीधा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ फॉर्मुलेट करना था एंड सॉल्व इट. You would have got the answer. Right? Next. Question number 10. Piyush travels 28 kilometers, okay, to his home partly by rickshaw and partly by bus. He takes 1 hour
if he travels 4 kilometer by rickshaw and remaining by bus. On the other hand, if he travels 8 kilometer by rickshaw and remaining by bus, he takes 18 minutes longer, मतलब 1 hour 18 minutes. Express the pair of linear equation in two variables. And of course मैंने वहां पे चेंज करा दिया था, express के साथ साथ solving भी करनी थी. ठीक है, you have to solve this. तो मैंने बता दिया था, तो of course you have to solve. So total distance is 28. All good. Speed की बात करेंगे. Let the speed of rickshaw, RICSH, rickshaw x kilometers per hour, and let the speed of bus y kilometers per hour. ठीक है, इसका x, इसका y, right? 28 kilometers total travel है. Now we can formulate the equations. He takes 1 hour if he travels a distance of 4 kilometer by rickshaw and remaining by bus. मतलब कि डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और यहां पे मैंने स्पीड ले ली है, तो मेरे को तो एक ही चीज मिलती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इक्वेशन मैं बना लूंगा टाइम में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस स्पीड. ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन कैसे, टाइम टेकन बाय रिक्शा प्लस टाइम टेकन बाय बस. ठीक है, टोटल टाइम. टाइम टेकन बाय रिक्शा को मैं तोड़ सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिक्शा बाय स्पीड ऑफ रिक्शा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बाय स्पीड. इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती आपको. ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मुलेट कर सकते हो इक्वेशन, बट मैं आपको समझाने की कोशिश के लिए मैं इसलिए लिख रहा हूं इतना डिटेल में. सो रिक्शा से 4 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने, डिस्टेंस ट्रैवल बाय रिक्शा बाय स्पीड ऑफ रिक्शा दैट इज x, distance traveled by bus would be the remaining, मतलब कि 28 minus 4 is 24. y 1, this is equation 1, right? Same way मैं दूसरी इक्वेशन अब डायरेक्ट लिखूंगा नेक्स्ट पेज पे. तो उसने बोला 8, ओके, तो मेरे पास आ गया 8 बाय x प्लस, मतलब कि रिमेनिंग बोला था 28 में से, सो आई थिंक दिस विल बी 20 बाय y इज इक्वल टू 1 hour and 18 minutes. 18 by 60 मिक्स फ्रैक्शन में करा, किससे कटेगा, 6 3s are 18, 6 10. I think you can find it quite easy. 8 by x plus 20 by y is equal to 13 by 10. ठीक है, this is equation number 2. ठीक है, अब put मैं वहां पे लिख देता हूं so that it is custom clear for you. This is equation number 1, this is equation number 2. Put 1 by x, substitution का यूज करूंगा, a 1 by y 3. All good. तो 4a, ठीक है, और यहां पे आ गया 24b. ठीक है, 24 टाइम्स b इज इक्वल टू कितना आया था, 1 आवर, राइट, ये आया था मेरे पास. तो यहां पे आ गया 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 13 बाय 10. अब मैं कट कर सकता हूं, 4 कॉमन निकाल के कटिंग करने की जरूरत नहीं होगी. द बेस्ट इज यहां पे सॉल्विंग करनी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म. जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला बन गया 8a, 24 2 48b, 8 टाइम्स तो ये भी होगा. तो यहां पे आया मेरे पास 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 13 बाय 10. दिस वेंट ऑफ, यहां पे आ गया 28b इज इक्वल टू, ठीक है, 48 माइनस 20, 28b इज इक्वल टू 8 माइनस, सो कितना हो जाएगा मेरे पास, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 कैसे आया, सो सॉरी, यहां पे 2 आना चाहिए, सो 227 बाय 10 आ. ठीक है, सो b की वैल्यू क्या आएगी, 7 बाय 10 इंटू 28, 7 4 b की वैल्यू आ गई बाय 40. इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, b की वैल्यू 1 बाय 40 आ गई है मेरे पास.
बी तो मैंने 1/y लिया हुआ था, 1/40, y की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर। तो एक्चुअली y मैंने एज्यूम क्या किया था, स्पीड ऑफ पास। ऑल गुड। सो अब मेरे पास लास्ट इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 24b इक्वल टू 1। b मेरे पास है 1/40, तो मैं वहां पे 1/40 डाल देता हूं, 24/40, 1, 8 3 8 5 4a 1 माइनस 3/5, तो 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5 4, 2 2 4, a की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल 1/10, x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये क्या आ गया, स्पीड ऑफ। ऑल गुड। सो दिस कंप्लीट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। यहां पे आपके 3 मार्कर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन सी। नाउ एवरी क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। बिल्कुल ठीक से करेंगे, 5 मार्क्स लेके छोड़ने। 2 women and 5 men can together finish a weaving work in 4 days. Okay. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Okay. So, मैं assume करता हूं, one woman let one woman finishes in X days. ठीक है, and one man finishes in Y days. ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को सबसे पहले निकालना है one woman finishes in X days in 1 day. One woman finishes 1/x part of, ये इंपॉर्टेंट, ये इतना बेसिक लिखना जरूरी। इन 1 डे one man finishes 1/y part. अब मैं बना सकता हूं, क्यों, 2 women 2/x, 2 टाइम्स हो गया, 5 men 5/y। अब 1 डे में कितना काम खत्म करते हैं, बट वो 4 डेज में, इन 4 दे कंप्लीट द एंटायर वर्क। मतलब कि 2/x plus 5/y is equal to 1/4. Equation number 1. What about the other one? अब यहां पे दिया हुआ है 3 women and 6 men. Okay. 3/x plus 6 men. Okay. 6/y. Takes 5 days to finish the work. मतलब ना, 3 days to finish the work. So 3 days में पूरा वर्क खत्म हो गया. 3/x plus 6/y is equal to 1/3. This is both the equations are right. Now बिल्कुल सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे. पुट 1/x as a and 1/y as b. All good. So 2/x था ना, so 2a and 5 था ना, right? 5/y, तो 5b is equal to 1/4, right? उसके बाद मेरे पास कितना था, 1/4 मैंने लिख लिया. 3/x and 6/y. So 3/x means 3a, 6/y means 6b is nothing but कितना था, 1/3, right? 1/3, right? अब इसको सॉल्व करना, कूल. इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, पूरी इक्वेशन को गड़बड़ नहीं. ठीक है,
6a, 5 3s are 15b is equal to 3 by 4 and 6a plus 6 36 होता है ना 6 2 से 12 होता है guys 12b मैंने गलती कर दी right so subtraction ये गया subtraction आया 3b subtraction यहाँ पे भी subtraction so 3 by 4 and 2 by 3 दोनों को subtract किया LCM लोगे 1 by 12 आएगा b is equal to 1 by 6 as soon as we got b is 1 by 36 so 1 by y is equal to 1 by 36 तो मतलब कि मेरे पास y की वैल्यू आ गई 36 और ले क्या रहा था नंबर ऑफ डेज 36 डेज पहला वाला आ गया y की बात करी थी मतलब कि अ मैन टेक्स 36 डेज और वन मैन तो वर्क राइट अब इसके बाद मेरे को दूसरा भी पुट करके चेक करना पड़ेगा सो मेरे पास b की वैल्यू है मैं किसी में भी पुट कर देता हूं हाँ 2a निकालना है मेरे को प्लस 5 राइट 5 by 36 is nothing but 1 by 4 so 2a सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास सीधा आ जाएगा एलसीएम लेके 1 by 9 a is equal to 1 by 18 as soon as a is 1 by 18 you can put 1 by x is equal to 1 by 18 so x is equal to 18 is for 1 यहाँ पे दिख ही रहा है women are more efficient than men एकदम ठीक से काम खत्म कर दिया right so this is a 5 marker question guys right next now इसका एक और पार्ट भी था आपको चूज करना था जिस मर्जी पार्ट से आप कर सकते ठीक है आपकी मर्जी थी विक्रांत had some bananas he divided them in two lots lot A and lot B he sold the first one at the rate of rupees 15 for 3 bananas and the second lot for rupees 3 per banana and got a total of 20 rupees he sold the first lot at rupees 6 per banana and the second lot at rupees 20 for 5. If his total collection was 530 rupees, find the total number of bananas he had. Okay. Let the number of bananas, तो इसमें लिखना पड़ेगा, let the number of bananas in lot A X, the number of bananas in lot B Y. Right? अब आ जाते हैं हम कॉस्ट पे कॉस्टिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ 3 bananas in lot A be rupees 15 क्या हुआ था तो मैंने निकालनी थी 1 बनाना in lot A B of course cost कितनी आएगी 15 by 3 that is rupees 5 so cost of अब नेक्स्ट वाले में दिया हुआ रुपीज 3 पर बनाना तो 1 बनाना इन लॉट बी कितना दिया हुआ है 3 तो मेरे ख्याल से हम यहां से पहली इक्वेशन बना सकते हैं 5 रुपीज पर बनाना मतलब कि नंबर ऑफ बनानास आर एक्स फॉर लॉट ए ऐसे ही रुपीज 3 फॉर नंबर ऑफ बनानास वाई बी वाई इक्वल टू द टोटल अमाउंट वाज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कॉस्ट को यूज करते हुए इक्वेशन बनानी है राइट सेम वे कॉस्ट ऑफ 1 बनाना ठीक है कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इन लॉट ए सेकेंड कंडीशन के लिए मैं लिख देता हूं दिस इज फॉर कंडीशन 1 दिस इज फॉर कंडीशन 2 लॉट ए बी ठीक है कॉस्ट ऑफ 1 बनाना मुझे दिया हुआ था कितना था यार 6 रुपीज वंडरफुल फिर कॉस्ट ऑफ अब 1 नहीं था 5 बनानास था बनाना इन लॉट बी कंडीशन 2 चल रही है रुपीज आई थिंक 20 दिया हुआ है राइट परफेक्ट तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इन
लॉट बी डी, कितना हो जाएगा 5 4 सा, मेरे ख्याल से मेरी इक्वेशन बन गई। कितनी बनी? 6 is cost of one banana in lot A, number of bananas are X. So 4 is the cost of lot B and number of bananas are Y and the total amount was 500. ठीक है, मेरे ख्याल से इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सो 2 कॉमन आ रहा है, 3x plus 2y is equal to 530। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूं, नीचे ले जाके आपको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। दैट वुड बी 265। 3x plus 2y is 65। दिस इज इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, बिल्कुल ठीक है। यहां पे इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया है। नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है, मेरे पास था 5x plus 3y is given to be 420 और यहां पे आ गया 3x plus 2y is equal to 265। What to do? y को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली बाय मल्टीप्लाइंग विद 2, मल्टीप्लाइंग विद क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड 10x प्लस 6y। 420 को ट्वाइस किया मींस 840, यहां पे 3 टाइम्स किया 9x प्लस 3 क्यों आएगा 6y इज इक्वल टू 265 को किया 795, सब्ट्रैक्ट किया, दिस गोज ऑफ, ये भी सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सब्ट्रैक्ट किया, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। 1 6 is 45, put it over here, x की जगह मैंने 45 रख दिया इन द फर्स्ट इक्वेशन, यहां से यूज कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, प्लस 3y is equal to 420। तो मैं 3y is equal to 420 minus 45 into 5 is 225। तो y की वैल्यू मैं सीधा लिख रहा हूं 195/3। तो y की वैल्यू आ गई 65। सो ये है नंबर ऑफ बनानास बनानास इन लॉट ए, और यहां पे आ गया नंबर ऑफ बनानास इन डन। ओ, नेक्स्ट पेज अपने आप ही हो गया कि भाई क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अगले पेज पे अपने आप चले जाओ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of a distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? ये भी बताना है। If yes, at what distance from the two gates should the poles be erected? Okay. सबसे पहले उसने क्या बोला, फिर से रीड करते हैं। A pole has been erected at a point on the boundary of a circular park. Let me draw a circular park then. Diametrically opposite means it has to pass through the center. मैंने O ले लिया. Let me fix this point as A. Diametrically opposite points A. और इस AB का डिस्टेंस इज 13। यहां पे मार्क करूंगा तो मेरे को दिखेगा। ठीक है, इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस, now the difference of the distance from two diametrically fixed gates A and B on the boundary is 7। बाउंड्री पे एक पॉइंट लिया, वहां से A का डिस्टेंस, वहां से B का डिस्टेंस। एंगल इन सेमी सर्कल से मैं ये कह सकता हूं, बताना पड़ेगा एंगल C is 90, एंगल इन सेमी सर्कल। अभी मैंने काटा नहीं है इसके मार्क्स, नहीं तो आधा नंबर तो इसका भी बनता है। तुमने कैसे मान लिया कि वो 90 डिग्री ही होगा? अब जिस जिस बच्चे से ये क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, मतलब कि आपने एनसीईआरटी तक नहीं करी। मैंने एक दिन पहले बोला था भाई अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, और आप बोलते हो नहीं नहीं सर स्कूल में हो जाएगी एनसीईआरटी, और यही वाला क्वेश्चन अटका दी। राइट, एंगल इन द सेमी सर्कल। सो नाउ AB is given to be 13। ओ 13 सेंटीमीटर्स नहीं, 13 मीटर्स। ठीक है, गेट है। सो अब मुझे क्या दिया है? मुझे दिया है एक बड़ा एक छोटा। आई डोंट नो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मैंने तो सिर्फ ड्रॉ किया है। मैं ले लेता हूं PA बड़ा है PB छोटा, डजंट मैटर। PA माइनस PB इज 7। आप उल्टा भी ले सकते हो, PB माइनस PA इज 7। इट्स एब्सोल्युटली वन एंड द सेम थिंग। लेट PB, PA को ले लेंगे, लेट PA बी X
राइट? सो पीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी? x minus 7. Wonderful. So now we have already established PA. PA. Oh, ये तो मैंने C लिया. Let me take this as P. आपको याद आ जाएगा कि कैसे हुआ था. ठीक है, लेट मी टेक, मेरे दिमाग में चल रहा था P और लिख दिया C, तो मैंने P ले लिया, P एंड PB. ठीक है, चलो. अब उसने बोला PA is X, PB is X minus 7. राइट, ये मैंने मार्क किया. नाउ सबसे पहली चीज है कि इज इट पॉसिबल. तो पहले मैं इक्वेशन बनाता हूं. What kind of equation will be there? Pythagoras theorem, that is nothing but PA ka square plus PB ka square is equal to AB square. So PA is x square, PB is x minus 7 का square, और यहां पे आ जाएगा 13 का square. X square plus x square minus 14x plus 49, 116. 2x square minus 14x minus 120 equal to 0. ठीक है, सो 2 को कॉमन लिया. वंडरफुल. x square minus 7x minus 60 is equal to 0. ये 2 नीचे चला गया. मेरे पास इक्वेशन आ गई x square minus 7x minus 60. सबसे पहले बोला इज इट पॉसिबल, ये क्वेश्चन था, आपने इसका आंसर ही नहीं किया. इज इट पॉसिबल, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू जस्टिफाई एज वेल व्हाई इज इट पॉसिबल. अब पॉसिबिलिटी कैसे पता चलेगी? अगर इसके फैक्टर्स निकलेंगे. फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? अगर d ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलेगा. ठीक है, तो मतलब कि मैं d निकाल लेता हूं. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि इज इट पॉसिबल. तो d इज, d की वैल्यू क्या आई? 7 का स्क्वायर माइनस 4, 1 एंड 60, और वो भी माइनस 60. ऑल गुड. सो d इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 49 प्लस 6 4 24 मींस 240. कितना हो गया? 289. So d is greater than equal to 0. Yes, it is possible. और ये जस्टिफिकेशन दिखानी जरूरी थी. ये तो नंबर कटना ही थे. राइट, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, इट इज पॉसिबल. अब इसके बाद उसने बोला व्हाट आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स, should the pole be erected, मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है. I have to solve it. Oh, so sorry, I have to go down, not up. X square minus 7x minus 60 is equal to 0. दो नंबर्स का सम is minus 7 and दो नंबर्स की प्रोडक्ट is minus 60. ठीक है, सो अब मेरे को वो दो नंबर्स चाहिए. That is 12 and 5. That is 12 and all good. 12 and 5 पे रखा है मैंने. सो एक यहाँ माइनस, एक यहाँ पे माइनस, मतलब कि दोनों में से एक माइनस होना चाहिए. बड़े वाला माइनस कर दिया मैंने. एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 0. x कॉमन लिया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 0. x माइनस 12 को कॉमन लिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0. So x minus 12 is equal to 0. X is 12. Or x plus 5 is equal to 0. X is equal to minus 5. ठीक है, अगर x minus 5 हो गया तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, रिजेक्टेड. अब मेरे को दोनों डिस्टेंसेस बताने हैं. PA बताना है. PA, PA को मैंने x लिया था which is equal to 12 meters. PB तो मैंने x minus 7 लिया था, -7 था ना, या 12 minus 7 क्या यहाँ पे, that is nothing but. This is your final answer to get full 5 marks, right? And the last one for question 13, solve for x. ये तो easiest question था.
अगर तुम्हें फंडा याद था, फंडा नहीं याद तो थोड़ा सा मुश्किल हो, राइट? सॉल्व फॉर एक्स मींस आई विल ब्रिंग दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड टू मेक माय लाइफ। क्यों? जब भी हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सारी की सारी एक्स टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये यही रहे, 1 by a. Now only one thing has to be done, that has to be LCM, a plus b plus x into x, और यहां पे x इधर चला गया माइनस यहां पे a plus b x, ब्रैकेट भी खोलेंगे, यहां पे आ जाएगा b plus a by, cool, so x minus a minus b minus x by a plus b plus x, और यहां पे x ही है, यहां पे आ गया b plus a, यहां पे आ गया, ये कैंसिल हो गया। नाउ लेट मी सी, माइनस a प्लस बी यहां बना लिया मैंने, और ए बी को मैं ऊपर ले गया, ठीक है, यहां पे a प्लस बी आ गया, मैंने b प्लस ए को a प्लस बी लिख लिया, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, ये राइट। सो नाउ माइनस ए बी मेरे पास यहां पे पड़ा हुआ है, यहां पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। Now let's bring everything on the right hand side so that a b पॉजिटिव हो जाए, सब कुछ नेगेटिव क्यों करूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, मेरे ख्याल से अब तो सबको दिख गया होगा। सो मैं पहले इसको ठीक करके लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा मैं, राइट, क्योंकि जीरो है, जीरो लेफ्ट साइड पे लगे चाहे राइट साइड पे लगे, वो टर्म तो जीरो ही रहेगी ना। नाउ आई विल टेक कॉमन एक्स प्लस ए, फिर यहां से b कॉमन एक्स प्लस ए। Now x plus a common, there are two terms, बीच में प्लस दिख रहा है आपको, दो टर्म्स हैं, p equal to 0, so either first one is 0, x की वैल्यू आ गई माइनस a, और द सेकेंड वन इज 0, x की वैल्यू आ गई माइनस p, एक a माइनस a और दूसरा माइनस p. This completes the discussion. It's a 5-marker question for 10th class. टेस्ट नंबर 5 मेन पेपर था, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। लाइक प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लाइक भी कर सकते हो यार वीडियो को अगर अच्छा लगे, एंड आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लीज यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।